आज हम बंगाल विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ और उस समय हमारे देश के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, यानी कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया। तो बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है उस समय बंगाल के गवर्नर थे एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कर्जन के पास लाया गया। देखेंगे कि बंगाल का विभाजन जो है किसके दिमाग की उपज थी कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाए। इस तरह की किनके दिमाग में सर्वप्रथम भावना आई। तो ये जो है विलियम बर्ड के दिमाग की उपज थी कि बंगाल का विभाजन किया जाए। इसके आगे देखेंगे हम कि बंगाल विभाजन के लिए एक समिति बनाई गई कि किस तरह से बंगाल का विभाजन किया जाए। तो बंगाल विभाजन के लिए बंगाल का विभाजन अरुंडेल समिति की सिफारिश पर की गई। नोट कीजिएगा, अरुंडेल समिति की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था तो राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन अंग्रेजी सरकार का तर्क था कि बंगाल चूँकि उस समय सबसे बड़ा प्रांत था, ऐसी स्थिति में प्रशासनिक असुविधा हो रही थी, इसलिए बंटवारा अंग्रेजों ने किया। लेकिन अंग्रेजों का तर्क अपना था और भारतीयों का तर्क अपना, यानी कि मूल कारण था कि किसी तरह से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए, सांप्रदायिक दंगे किया जाए, सांप्रदायिक फसाद किया जाए और राष्ट्रवादी आंदोलन कम पड़े। इस उद्देश्य से अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने तर्क दिया कि हम प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बंगाल विभाजन कर रहे हैं। चलिए, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को की गई। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल जो है दो भागों में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। हम और पूर्वी बंगाल में देखेंगे कि मुसलमान बहुसंख्यक थे, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे। तो पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और देखेंगे कि इसके अलावा वंदे मातरम का गायन किया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया। यानी कि ये जो बंगाल का विभाजन है, हिंदुओं और मुसलमानों ने इसे रक्षाबंधन त्यौहार के रूप में मनाया। हुगली नदी में स्नान करके लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक रखी गई और उस बैठक में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का प्रस्ताव लाया गया कि अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी को अपनाया जाए। जबकि हम देखेंगे 1905 ईस्वी में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस पार्टी का बनारस में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाने के लिए अनुमोदन मिला। यानी कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाने की जो पुष्टि है ये बनारस अधिवेशन में किया गया और बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। हम देखेंगे कि इसका कुछ प्रभाव पड़ा। ये जो स्वदेशी आंदोलन है कुछ इसका देखेंगे प्रभाव। पीसी राय, ये बंगाल के रहने वाले थे, पीसी राय ने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की स्थापना की। इसके अलावा 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। देखेंगे अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का जो विरोध हो रहा था, प्रतिरोध हो रहा था, बंगाल विभाजन के लिए जो आंदोलन हो रहा था, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, इसको कमज़ोर करने के लिए कार्लाइल सर्कुलर
पास किया और ये 22 अक्टूबर 1905 को बंगाल में लागू कर दिया गया, यानी कि असम में भी इसको लागू कर दिया गया, क्योंकि पूर्वी जो बंगाल बना उसमें असम को भी शामिल कर लिया गया था। तो कार्लाइल सर्कुलर जो लाया गया, इसमें छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोका गया कि छात्र जो हैं स्वदेशी आंदोलन में भाग न लें, इसके लिए अंग्रेज सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर लाया गया। और इसमें मेनली बात ये थी कि जिस स्कूल या विद्यालय में, स्कूल विद्यालय और महाविद्यालय में छात्र पढ़ते थे और उस विद्यालय महाविद्यालय के छात्र आंदोलन में जाते थे, तो वैसी परिस्थिति में विद्यालय को दंडित किया जाता था। ऐसी स्थिति में छात्र जो हैं भाग लेने से कतराने लगे, यानी स्वदेशी आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा। यानी कि स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर लाया गया था। हम देखेंगे कि इसके विभाजन पर कुछ लोगों ने क्या बातें कही। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, इन्होंने कहा यह एक निर्मम भूल है, बंगाल का विभाजन यह एक निर्मम भूल है। जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे वज्रपात माना। और गांधी जी ने कहा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ, यानी कि भारत में वास्तविक राष्ट्रवाद, वास्तविक जागृति की जो शुरुआत है गांधी जी के द्वारा बंगाल विभाजन से मानी जाती है। देखिएगा बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ और उस समय हमारे देश के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। तो दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी उपस्थित हुई। दिल्ली दरबार लगा इनके लिए और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। और जब ये रद्द हुआ उस समय दिल्ली दरबार लगा था और जॉर्ज पंचम मैरी की घोषणा से ही बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। एक बात और हम देखेंगे कि पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैम्फाल्डे फुलर जो पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इन्होंने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी कहा था, क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो बंगाल का विभाजन हुआ इसमें किसान और बहुसंख्यक मुसलमानों ने भाग नहीं लिया था, यानी कि मुसलमान शायद खुश रहे होंगे। इसी कारण से पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैम्फाल्डे फुलर मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी कहा। इसके अलावा हम देखेंगे कि बंगाल के उस समय शिक्षक थे 12 साल के शिक्षक अश्विनी कुमार दत्त। इन्होंने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी और इसके माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने के लिए लोगों को तैयार करना था। इसके अलावा हम देखें जो दिल्ली दरबार हुआ, तो इस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन तो रद्द हुआ ही, साथ ही
उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। साथ ही 1 अप्रैल 1912 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। जबकि घोषणा जो है कलकत्ता से दिल्ली लाने की दिल्ली दरबार में ही किया गया था। तो 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता से दिल्ली हमारी राजधानी स्थानांतरित हो गई। तो थैंक यू साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।